मनूवर है उसके बारे में बात करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। मनूवर, इसका जो स्पेलिंग है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि इसका स्पेलिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन वो दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी, एज अ एडजेक्टिव भी। तो एज अ नाउन यूज़ होता है तब उसकी डेफिनेशंस होती है अ प्लान फॉर अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल। कुछ निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसे मनोवर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मिलिट्री ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसे भी मनोवर कहते हैं। तीसरी जो उसकी डेफिनेशन है मूव मेड टू गेन अ टैक्टिकल एंड। कुछ निश्चित अंत पाने के लिए जो हम कदम रखते हैं, पैतरा बनाते हैं, उसे भी मनोवर कहते हैं। चौथी डेफिनेशन है एन एक्शन एम्ड एट इवेडिंग एन अपोनेंट। अब एज अ वर्ब कैसे यूज होता है उसकी डेफिनेशन है परफॉर्म अ मूवमेंट इन मिलिट्री और नेवल टैक्टिक्स in order to secure an advantage in attack or defense. दूसरी इसकी डेफिनेशन है एक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन गोल। कुछ निश्चित गोल को अचीव करने के लिए जो एक्ट हम करते हैं उसे भी मनोवर कहते हैं। अब वो एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव मनोवरेबल। ओके, तो अब हम इसका मीनिंग हिंदी में देखेंगे। हिंदी में एज अ नाउन जब यूज हो तब उसका मीनिंग है मनोवर का युक्ति, तिकड़म, पैतरा। एज अ वर्ब यूज हो तब छल करना, पैतरेबाजी करना, युद्धाभ्यास। अब हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इस वर्ड को हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मेरे वर ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए बहुत ही बढ़िया मनोवर बनाई। यानी कि मेरे जो हस्बैंड बनने वाले हैं, एक ब्राइड है, वो कह रही है कि मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक बहुत ही बढ़िया युक्ति बनाई, मनुवर बनाई। म यानी कि मेरे, मनुवर यानी कि वर, मेरे वर, मनुवर। यह आप गौर कीजिए, मेरे वर, मनुवर ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए बहुत ही बढ़िया मनोवर बनाई। ओके, और यहाँ मैंने एक दुल्हा है उसकी इमेज डाल रखी है जिससे आपको इस वर्ड को याद रखने में आसानी हो। तो अब हम इसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल फॉर्म हमको पता है मनोवर। अब इसका पास्ट फॉर्म है मनवर्ड। पास्ट पार्टिसिपल भी मनवर्ड ही है। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों मनवर्ड के जो फॉर्म है वो सेम ही है। अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है मनवरिंग और प्लूरल फॉर्म है मनवर्स, यानी कि युक्तियाँ, काफ़ी सारी युक्ति। अब सिनोनिम्स है इसके मनवर, टैक्टिक, टैक्टिक्स, प्लान ऑफ एक्शन। अब एंटोनिम्स है फॉलोवर, डिसोरिएंट, परमिट, अलाउ, अनएबिलिटी। अब इसकी इटिमोलॉजी को जरा समझते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया, उसको हम समझते हैं। तो एक लैटिन में एक वर्ड है मनुस, यानी कि हैंड, हाथ, और दूसरा वर्ड है लैटिन में ऑपररी, उसका मतलब होता है टू वर्क, यानी कि काम करना। ये दोनों मिला के मीडिएवल लैटिन में एक वर्ड फॉर्म हुआ, बना मनु ओपरेर। अब उससे निकलकर 18वीं शताब्दी में एक फ्रेंच में वर्ड आया मनुवर, जो हम अब यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, मनुवर। ओके, अब थोड़े यहाँ मैंने सेंटेंस फॉर्म किए हैं। तो मनुवर वर्ड जो है उसे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए सेंटेंस फॉर्म किए हैं। तो हम एक के बाद एक देखेंगे। पहला सेंटेंस है कृष्णा हैड मनुवर टू विन द महाभारत वॉर। कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा है, उन्होंने एक युक्ति बनाई थी महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए। कौरव थे,
उनको डिफीट करने के लिए। कृष्णा हैड मनवर्ड टू विन द महाभारत वॉर। दूसरा सेंटेंस है, इफ यू वॉन्ट टू इरेडिकेट योर एनिमी देन यू मस्ट मेक मनवर्ड्स। अगर आपको अपने एनिमी को जड़ से खत्म करना है तो आपको उसके लिए एक युक्ति है वो बनानी ही पड़ेगी। There is no cheating or betrayal in war. It is a maneuver. ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ये सुविचार भी है कि वॉर में चीटिंग या धोखा जैसी कोई बात नहीं होती। चीटिंग और धोखा को वॉर में युक्ति, तिकड़म, पैतरा कहते हैं। फिर से आप सुनिए कि युद्ध होता है उसमें चीटिंग, धोखा, बिट्रेयल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक मनूवर होता है, युक्ति होती है। चौथा सेंटेंस है, इफ यू आर नॉन द मनूवर्स ऑफ योर ओपोनेंट देन विक्ट्री इज योर्स। अगर आप अपने अपोनेंट है, विरोधी है, उसकी जो युक्ति है उसे जान लेंगे तो जीत आपकी होगी। पांचवा सेंटेंस है, चेस इज द गेम इन विच यू हैव टू प्ले माइंड गेम्स एंड मनवर्स। चेस एक ऐसी गेम है जिसमें आपको माइंड गेम्स और युक्ति रचनी होगी, युक्ति बनानी होगी, तभी आप जीत सकते हैं।